प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम विनोद कुमार है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं जो नई नई वीडियोस बनाऊं उससे आप तक पहुंच सके आप लोगों के पास। मैं आज बताने चल रहा हूं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम। कूलाम ने यह बताया था कि किसी विद्युत क्षेत्र में हम माना दो बिंदु आवेश को रखते हैं, Q1 और Q2। माना दो बिंदु आवेश है हमारे पास प्लस Q1 और Q2। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है और इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक बल लगता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1870 के दशक में यह नियम प्रतिपादित किया था। इसमें दो बिंदु आवेशों को लिया और किसी वैद्युत क्षेत्र में इन दोनों बिंदु आवेशों को रखा और रखने पर यह देखा कि किसी एक बिंदु आवेश को जब स्थिर करते हैं तो दूसरा बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश के समीप में लेकर के आते हैं तो इनके मध्य में एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहा जाता है और इस बल का नाम उन्होंने वैद्युत बल रखा। इनका नियम है, यदि दो बिंदु आवेश प्लस Q1 तथा प्लस Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R है जिनके मध्य में एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों
आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह इन्होंने कूलॉम में अपना यही नियम दिया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, माना दो बिंदु आवेश जो हमारे पास हैं ये दोनों स्थिर हैं और किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और इनको एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखते हैं या कुछ दूरी पर रखते हैं, तो इनके मध्य में एक बल लगता है जिसे ही वैद्युत बल कहते हैं। आकर्षण कब होगा? दोनों बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण कब होगा? जब दोनों बिंदु आवेश विपरीत हो, और प्रतिकर्षण तब होगा दोनों बिंदु आवेश एक ही रहेंगे तब। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दोनों बिंदु आवेश दिए गए हैं प्लस Q1 और Q2, यहाँ पे अगर किसी एक का परिमाण अगर माइनस में होता है तो ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अगर हमारे पास दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हैं तो ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां से हमें इनके नियम द्वारा, कूलॉम के नियम से हमें प्राप्त होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों का गुणनफल Q1 और Q2, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, का गुणनफल का परिमाण जो इनके मध्य बल लगता है वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कह रहे हैं? ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F 1/r²। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 एंड समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं तो हमें मिलता है F, तो हमें मिलता है F Q1 Q2 बटे में r²। जैसे ही ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है कि Q1 Q2 बटे में r²। और कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर k बराबर 1, y के लिए k बराबर 1, जल के लिए k की वैल्यू 80, धातुओं के लिए इनफाइनाइट, और उन्होंने ही इस नियतांक की वैल्यू दी थी 9 × 10⁹ और भी वैल्यू दी थी k बराबर 1/4πε0।
अब यहाँ से के की वैल्यू हम रखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। कूलाम का यही गणितीय रूप है जहां पर Q1 और Q2 क्या चीज है? Q1 बराबर Q2 बराबर में दोनों बिंदु आवेश R क्या चीज है? दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी और F प्रतिकर्षण बल है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन 0 ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। तो यहां से कूलाम के नियम से ही हम इनकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं और इनका मात्रक निकाल सकते हैं और बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक। सबसे पहले इसको हमें निकालना, हमें पता है कि कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। एप्सिलॉन को यहाँ पे भेज देंगे और F को यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर 1/F4 पाई इंटू में Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, जहां पर 1/4 पाई एक नियतांक है और किसी भी नियतांक का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कि कोई विमीय सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एप्सिलॉन 0 1/F इंटू में Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। यहाँ पे बल है F, बल का मात्रक होगा न्यूटन इंटू में Q1 और Q2 है। Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। हमारे पास दो आवेश है तो ये हो जाएगा हमारा मात्रक कूलाम का स्क्वायर बटे में R क्या चीज है? R दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। इसका मात्रक, दूरी को किसमें मापा जाता है? दूरी को मीटर में मापा जाता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 बार स्क्वायर, 1 बार स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इससे हम प्राप्त करते हैं एप्सिलॉन 0 का मात्रक कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन 0 का मात्रक, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं।
गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे हम आगे एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र आइए एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकालते हैं। बीमीय सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं बटे 4 पाई एक नियतांक होगा, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा। बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन 0 का F बराबर 1 बटे एप्सिलॉन हो जाएगा इनटू में Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 को यहाँ पे भेज देंगे। एप्सिलॉन 0 इक्वल हो जाएगा 1/f इनटू में Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 Q2 क्या चीज है? हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू T होता है। I यहाँ पे विद्युत धारा है और T समय है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और विद्युत धारा का बीमीय सूत्र भी A होता है। और T समय है, समय का बीमीय सूत्र T होगा। अर्थात विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र A T होगा। यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, A T हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा A T हो जाएगा अपॉन बल है F। बल का बीमीय सूत्र होता है mL T⁻² इंटू R। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है और दूरी का बीमीय सूत्र होता है L की पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ये हमारा हो जाएगा A की पावर 2 T की पावर 2 अपॉन M L की पावर 3 T की पावर -2। इनको ऊपर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा M की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। यह हमारा निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र है। निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं जो अगली वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।